पत्रकारिता का है, राजनीतिक पत्रकारिता का। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल ने पार्टी तोड़ने से बड़ी गलती उन्होंने उस दिन अपनी बैठक में शरद पवार को बुरा भला कह के की। पार्टी तोड़ने के बाद जो उन्होंने भाषण दिए, जिसमें शरद पवार को रिटायर होने की सलाह दे दी, और छगन भुजबल ने तो न जाने क्या क्या कह दिया कि मुझे ये मिलना चाहिए था। अजीत पवार ने तो कहा कि मुझे 2004 में ही मुख्यमंत्री बन जाना था। प्रफुल्ल पटेल ने भी बहुत कुछ कहा। वो मुझे लगता है पार्टी तोड़ने से ज्यादा बड़ी गलती थी। अगर वो पार्टी तोड़ के अपना जहां जा रहे थे जाते और खाली अपनी मजबूरियां गिनाते कि हम भाई महाराष्ट्र के विकास के लिए और इसके लिए जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद चाहिए, तो बात उतनी नहीं बिगड़ती। उन्होंने जिस तरह कहा और उसका जो रिएक्शन हुआ, वो आप देख सकते हैं शरद पवार की उन सभाओं से, जब वो सतारा गए और जब वो छगन भुजबल के चुनाव क्षेत्र में गए, और जिस तरह उनको वार्म वेलकम मिला वहां लोगों का। तो ये अजीत पवार और ये सारे लोग भी जमीन से जुड़े पुराने नेता हैं, तो फीडबैक तो इन पर भी आता है। और जो अभी हमारे रोहित साहब कह रहे थे, वो सही कह रहे थे कि विधायक जो विधायक बड़ी मजबूरी में, दुविधा में, ईडी सीबीआई के डर से, सत्ता के लाभ और सत्ता के संरक्षण के लिए इधर आए, उनके मन में कसक भी है कि भाई हम शरद पवार को छोड़ के आ गए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक बने हैं, और उसके बाद जो ये बुरा भला कहा गया। तो इन सब के बाद जो रिएक्शन हुआ वो अजीत पवार ने महसूस किया, विधायकों ने महसूस किया, इन सब नेताओं ने महसूस किया। उनको लगा कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, और अगर शरद पवार ने एक भावनात्मक इशू बना दिया, जो कि बनाएंगे और बनाना चाहिए, तो हमारे लिए राह बड़ी कठिन हो जाएगी चुनाव में और बहुत मुश्किल होगी। और इसलिए इसको डाइल्यूट करने का तरीका क्या है? तरीका लो, आशीर्वाद लो, कोशिश करो, मनाओ, शायद पिघल जाएं, शायद जो है कुछ ऐसा संकेत दे दें जिससे जनता में संदेश चला जाए कि नहीं, वो जो अफवाह तो चली रही है, पूरा जो रेटिटिक्स डिपार्टमेंट होता है राजनीतिक दलों का, वो तो चला ही रहा है कि अब शरद पवार की जानकारी में हुआ। शरद जानकारी में तो मैं मान सकता हूँ, वो सही कह रही है नेताजी, लेकिन शरद पवार की मर्जी से हुआ, ये भी चलाया जा रहा है। अरे शरद पवार तो बहुत खिलाड़ी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने अजीत पवार को उधर भेज दिया अपनी मर्जी से, और ये सब चलाया जा रहा है। तो इसको और पुष्ट कैसे किया जाए, इसको और पुख्ता कैसे किया जाए कि देखिए 3-3 बार अजीत पवार उनसे मिल रहे हैं, चाचा से अपने, और सारे विधायक जा रहे हैं, तो कहीं ना कुछ तो शरद पवार का है मामला खेल इसमें। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करना मतदाता के मन में, मीडिया के अंदर, और पूरे देश में जो परसेप्शन का खेल चलता है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करना, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। और इस तरह की स्ट्रेटजी में बीजेपी बहुत माहिर है। कोशिश ये भी की गई होगी कि शरद पवार बेंगलुरु न जाएं। तो जो इंडिया बना है, वो इंडिया पहले ही जो है, बनने से पहले ही जो है वो 47 वाली स्थिति हो जाए कि एक हिस्सा अलग हो गया, जो असली इंडिया के साथ 47 में हुआ था बनने से पहले। तो कुछ उस इस तरह की जो ये INDI, ये जो विपक्षी गठबंधन है, उसको कर दिया जाए, ये भी बड़ी कोशिश हुई होगी। क्योंकि वहां जो बातचीत हुई उसमें मुझे जो किसी अपने मित्र के द्वारा जानकारी मिली, जब ये विधायक लोग गए अजीत पवार से, मतलब कितनी सच है कितनी गलत मुझे नहीं पता, हमारे मुंबई के मित्र इसकी पुष्टि या इसका खंडन कर सकते हैं, कि उनके पास ज्यादा पुख्ता जानकारी होगी, कि शायद शरद पवार जी से कहा गया कि आप अब मान जाइए, पार्टी मत टूटने दीजिए, साथ हमको आशीर्वाद दीजिए, आप हमारे विट्ठल हैं, आप हमारे भगवान हैं, हम आपके चरणों में बैठ के राजनीति करते हैं, और आप अगर मान जाएंगे तो सुप्रिया को हम केंद्र में मंत्री बनवा देंगे प्रफुल्ल पटेल की जगह, और आप पार्टी के अध्यक्ष बने रहिए, सुप्रिया कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहेंगी, और जैसा ढांचा है वैसा ही रहेगा, आप मान जाइए और बंगलौर बच जाइए। ये शायद मुझे किसी अपने एनसीपी के ही मित्र ने बताया, अब कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, लेकिन शरद पवार ने उसमें कोई जवाब नहीं दिया, और फाइनली उन्होंने कहा कि नो, मैं बेंगलोर जाऊंगा, और बेंगलोर गए। और मैंने भी शाम को इस बात को कंफर्म किया था कि बेंगलोर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो मुझे जवाब मिला कि नहीं, वो बेंगलोर जा रहे हैं। तो अब ये सब जो वॉरफेयर चलता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है। आज उद्धव ठाकरे से मिलकर भी एक कंफ्यूजन पैदा करूं, क्योंकि अगली बैठक इंडिया की मुंबई में होनी है, जिसकी होस्ट शिवसेना और एनसीपी होगी। तो इसके पहले जो है कंफ्यूजन क्रिएट करो। अब अजीत पवार अगर उद्धव ठाकरे से मिलने जाना चाहेंगे तो भाई मना थोड़ी कर देंगे, आइए साथ में रहे हैं, मंत्री, वित्त मंत्री है, राज्य सरकार उप मुख्यमंत्री है, गठबंधन में भी उप मुख्यमंत्री थे, चले जाएंगे। आज मान लीजिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी से टाइम मांगे तो मोदी जी मना कर देंगे क्या मिलने से? चले जाएंगे, मिल लेंगे, हाँ आइए। या गुलाम नबी अगर सोनिया गांधी से टाइम मांगे तो शायद वही बुला लेंगे उनको, क्योंकि अब ये तो कोई बहुत ऐसी बात तो है नहीं कि मिलने। एक बार आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मिलने चले गए थे मायावती से, जब मायावती मुख्यमंत्री थी,
बड़ी चर्चा हो गई थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुलायम सिंह जी मिलने चले गए। बाद में पता लगा कि मुलायम सिंह जी कोई वहां का इटावा का मसला था, कुछ किसी मामले उस मामले में बात करने गए थे। तो अब इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें होती हैं और ये कंफ्यूजन चलेगा। जैसे अब ये कंफ्यूजन चल गया कल कि साहब नीतीश कुमार नाराज है, नीतीश कुमार नाराज है, नीतीश कुमार नाराज है, वो इंडिया नाम से बड़े नाराज है। मैं चैनल में बैठा हुआ था सुबह, अब और किसके बेस पर साहब सुशील मोदी साहब का ट्वीट आ गया, तो लल्लन सिंह का खंडन आ चुका था। मैंने कहा ये बताओ भाई कि नीतीश कुमार के प्रवक्ता लल्लन सिंह है या सुशील मोदी है? एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि नीतीश जी नाराज नहीं है, वो सूत्रधार है, वो नाराज क्यों होंगे, इंडिया नाम सबकी इच्छा से हुआ है, वो आप नहीं मान रहे। आप ये मान रहे हैं कि सुशील मोदी ने कह दिया। सुशील मोदी खुद ही नाराज बैठे हुए अपनी पार्टी में, उनको कौन पूछ रहा है वहां? उनको तो एक ना एक जो है वो चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार नाराज। आखिर शाम को नीतीश कुमार को आके कहना पड़ा कि भाई मैं नाराज नहीं हूं, मैं तो इंडिया नाम सबकी सहमति से हुआ, मेरी भी सहमति है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और हम मुंबई जाएंगे, फिर कैसी जाएगी जाए। तो इस तरह का ये जो है, जब ये मीडिया और सोशल मीडिया नहीं था तब भी आलोक जी और राजेश भाई आपको याद होगा कि शहर में दंगे कैसे हो जाते थे, मार दिया मार दिया, अरे मार दिया मार दिया मार दिया, वो कहाँ मार दिए, 4 मार दिए मार दिए, पता लगा वो दुकानें बंद हो गई, बाजार बंद हो गए और वाकई 4-5 मार दिए गए। ऐसे दंगे होते थे जब ये सोशल मीडिया सब नहीं। तो जो संगठन इस मामले में सिद्धस्त है, आज तो उसके पास सारे टूल हैं, उसके पास तो पूरा सब कुछ है। तो इसलिए ये भ्रम, मैंने आज कहा, हमने कहा नाराजगी और नानुकुर की चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि ये जो देखिए एनडीए और इंडिया में क्या फर्क है, इंडिया जो आई इंडिया, ये एनडीए में सिर्फ एक नेता है जिसकी बात सब सुनेंगे और वही बोलेंगे, मोदी जी, और कोई ना बोलेगा। कल की मीटिंग में कौन बोला? अकेले मोदी जी बोले। तो बैठक थोड़ी थी, तो संबोधन था। वो तो एक तरह से क्या कहते हैं उसको, संघ की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, बौद्धिक था, बौद्धिक कि वो बोले, बाकियों ने सुना, ताली बजाई, जय जयकार हुआ, चल दिए। बैठक तो बेंगलुरु में हुई थी, जहां सब बोले होंगे दिन, ऑन टेबल जब डिस्कशन हुआ हो, उसमें नोक-झोंक भी हुई होगी, उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है अनुकूल भी हुई होगी, एक दूसरे पे कुछ भी चढ़ाई गई होंगी, लेकिन बैठक उसी को कहते हैं। इंडिया में हर नेता अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र, अपने दल का राजा है, छत्रप है, हर एक की अपनी ताकत है। ममता बनर्जी बंगाल में है, नीतीश कुमार लालू यादव बिहार में है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है, शरद पवार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में है, स्टालिन तमिलनाडु में है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब में है, कांग्रेस बाकी राज्यों में है। तो वहां कोई एक नेता एकदम कहते हो वही मान लिया, वो स्थिति नहीं होगी। वहां तो एक एक पॉइंट पे रस्साकसी होगी, क्योंकि कायदे से डेमोक्रेटिक संगठन तो वही है इस मामले में कि कोई कुछ कहेगा, एक सीट पर रस्साकसी होगी, और वहां इस तरह की खबरें हर मीटिंग के बाद आती रहेंगी। जैसे पटना से अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय बेंगलोर नहीं जाएंगे, अब क्या होगा, चले गए बेंगलोर और उनका बड़ा सम्मान भी हो गया, बड़ा वो तो बहुत गदगद होके आए। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से उनके बयान ट्वीट किए गए। अब नीतीश कुमार मुंबई भी जाएंगे, उन्होंने कहा। तो अभी आएगा कि अजीत पवार से उद्धव ठाकरे मिल लिए, क्या हो गया, कुछ खिचड़ी पक रही है। मुझे लगता है ये सब कंफ्यूजन फैलाने का और साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है। इंडिया बनने से जो तकलीफ हुई है वो सोशल मीडिया पर अब रिएक्शंस जो आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के और उनके तमाम सारे उनके समर्थकों के, बुद्धिजीवियों के, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। जब हेमंत विश्व शर्मा ये कहते हैं कि भारत नाम तो अंग्रेजों ने दिया था, इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया था, भारत हमारा पुराना नाम है। तो आज मैंने बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता से कहा, जो काफी दार्शनिक और तमाम सारे आध्यात्मिक मुद्दों को लेकर बहुत बढ़िया बोलते हैं, हम सबके मित्र हैं, मैंने कहा भाई, उन्होंने इसके पहले खुद कहा कि भारत इंडिया नाम जो है वो मेगास्थनीज ने सिकंदर के साथ जब आया था उसने दिया था, इंडस उसकी किताब है। तो मैंने कहा यार ये बात आप कह रहे हो, मैं भी मानता हूँ, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, ये बात जरा हेमंत विश्व शर्मा जी को बता दीजिए कि अंग्रेजों ने नहीं दिया था इंडिया नाम। इंडिया नाम तो जब अंग्रेज शासन कंपनी से पहले अकबर के जमाने से जो अंग्रेज यूरोपियंस आते थे, फ्रेंच और स्पेनिश और पुर्तगाली, वो भी इंडिया ही आते थे। कोलंबस और ये सब जो है इंडिया की खोज करने निकले थे। तो इसलिए जो है अब, लेकिन वो रिएक्शन होना है। अब एक इंडिया वर्सेस भारत का नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो भी नहीं चलेगा। ये डिबेट तो चलेगी अभी, इंडिया वर्सेस भारत, और हम लोग इसलिए महाराष्ट्र में भी देखिए, मैं महाराष्ट्र पे आ रहा हूँ, महाराष्ट्र सबसे क्रूशियल है बीजेपी के लिए। बिहार में जो कर सकते थे कर लिया, जीतन राम मांझी और इनको क्या चिराग पासवान को और उपेंद्र कुशवाहा को ले लिया। महाराष्ट्र अभी भी बीजेपी को भरोसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के आने के बाद भी महाराष्ट्र में क्या 2019 ऐसा कोई परिणाम आ पाएगा एनडीए के पक्ष में। इसलिए महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा टारगेट लगातार किया जाता रहेगा, ये कंफ्यूजन फैलाया जाता रहेगा कि कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा है। और एक बात तो जरूर कहूंगा, जो हमारे मित्र राजेश जोशी कह रहे थे कि जैसे इनके मित्र ने कहा कि मान लीजिए सिनेरियो ये हो कि एनडीए जीत जाए, तब क्या शरद पवार
यहाँ रहेंगे। मैं पूछता हूँ तब एनडीए को जरूरत क्यों होगी शरद पवार की? अगर एनडीए जीत ही जाएगा तो उसको शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की जरूरत क्यों होगी? तो ये भी तो प्रश्न है। दूसरा, मान लीजिए उल्टा सिनेरियो कर दीजिए, इंडिया हार जाए और इंडिया जीत जाए, INDIA, तब अजीत पवार को जरूरत नहीं पड़ेगी क्या इधर आने की? प्रफुल्ल पटेल को नहीं पड़ेगी इधर आने की? छगन भुजबल को नहीं पड़ेगी? तो सिनेरियो तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए शरद पवार से ज्यादा जरूरत तो अजीत पवार की है। शरद पवार से ज्यादा वही कहा विनोद जी, वही कहा कि ये फेंस पे बैठे हुए लोग हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं। अगर एनडीए को पर्याप्त सीटें नहीं मिली तो मोदी जी ने अगर शरद पवार की तरफ कहा कि मदद का हाथ बढ़ाइए, तो कुछ आश्चर्य, मेरे मित्र का कहना था, कोई आश्चर्य मत करना कि वो हाथ मिला लें। इस तरह की बात हो रही है, फेंस पे बैठे हैं। हो सकता है अजीत पवार इधर आ जाए। नहीं, वो तो निर्भर करेगा उस वक्त निर्भर करेगा कि मोदी जी किस हैसियत में, बुलाने की हैसियत में होंगे कि नहीं होंगे। जैसे अटल जी बुलाने की हैसियत में नहीं हो पाए थे, तो क्या निर्णय होता है? मान लीजिए इंडिया चूंकि प्रीपोल अलायंस हो गया है, तो अब इसको एक यूनिट के रूप में देखा जाएगा, एक पॉलिटिकल इकाई, एंटिटी के रूप में देखा जाएगा, और जो सीटें आएंगी वो अब सिंगल लार्जेस्ट कौन होगा, इंडिया को एज ए यूनिट माना जाएगा, इसको, इंडिया को और एनडीए को, दोनों को। उसमें सिंगल लार्जेस्ट कौन? वो नहीं चलेगा कि बीजेपी का सिंगल लार्जेस्ट आगे तो उसको बुलाया जाए, क्योंकि प्रीपोल अलायंस है। तो इसलिए बहुत सारे सिनेरियो बिगड़ सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। और आपकी बात सही है कि कोई भी, खाली शरद पवार ही क्यों, क्या ममता बनर्जी नहीं बदल सकती क्या? क्या केजरीवाल साहब, कौन कहां जाएगा? या इधर के जो आए चिराग पासवान और ये नहीं उधर जा सकते हैं क्या? अगर मौका लगा कि हाँ इधर कुछ अच्छा मिल रहा है, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है चुनाव के बाद, तब तो ओपन है वो। सवाल तो अभी चुनाव से पहले की घेरेबंदी का है, और घेरेबंदी चुनाव की महाराष्ट्र में करने की सबसे ज्यादा जरूरत बीजेपी और एनडीए को पड़ रही है। इसीलिए उनको ये भरोसा नहीं है कि शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व में वो अपेक्षित नतीजे आ पाएंगे। इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करो, शरद पवार को संदिग्ध बना दो इंडिया के विपक्षी गठबंधन में, उद्धव ठाकरे को संदिग्ध बना दो विपक्षी गठबंधन में, भाई ये तो मिल रहे हैं आपस में। ये सब उसी राजनीति का हिस्सा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा समझदारी की जरूरत विपक्ष के गठबंधन के नेताओं को है, उतने ही समझदारी विश्लेषण की जरूरत हमारे आपके जैसे मीडिया के तमाम मित्रों को भी है, जो बजाय ये कि सुशील मोदी के ट्वीट पे नीतीश कुमार को नाराज बना बैठे और किसी के उस पर जो है उनको कर बैठे। तो इसलिए मैं खाली एक मान के चल रहा हूँ, बाकी सच्चाई वहां जमीन पर क्या है हमसे बेहतर ये हमारे तीनों मित्र ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।